हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। जैसा कि हमने अपनी प्रश्नावली जो 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2 को शुरू किया था और लास्ट क्लास के अंदर हमने कक्षा 10 का जो मैटर था वो हमने देखा था। और मैंने आपसे वादा किया था कि कल की क्लास में हम कक्षा 11वीं का चैप्टर देखेंगे, त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म देखेंगे। और कल के लेक्चर में हम देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ना आपके, उनके सूत्र देखेंगे, क्या क्या सूत्र है, सब खेल सूत्र का ही। कल हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा और त्रिकोणमितीय क्या पढ़ी थी, सर्वसमीकाएं पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। किसके गुणधर्म? त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। अब त्रिकोणमितीय फलनों के खूब सारे गुणधर्म हैं, खूब सारे अथाक गुणधर्म पढ़े। हिम्मत होनी चाहिए सूत्र याद करने की। हम लिखते हैं काफी खूब सारे जो सूत्र आपके काम आएंगे सबको। ठीक है, तो सूत्र तो है सीधे डायरेक्ट याद करने हैं। पहला सूत्र क्या, देखो पहला सूत्र याद करना है कि sin 2x का सूत्र क्या होता है। 11वीं क्लास में था ये सूत्र कि sin 2x का सूत्र क्या होता है। आपके आंसर बता दो क्या होता है। तो मैं कहूंगा sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x cos x। भाई sin 2x का सूत्र क्या होता है? अरे बोलो, क्या 2 sin x cos x नहीं होता है क्या? आपका आंसर बिल्कुल होता है। अब sin 2x का tan के रूप में एक सूत्र और होता है, उस बात का ध्यान रखना। तो tan के रूप में एक सूत्र होता है, उसको याद रखना कि 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, सॉरी 1 प्लस होता है। क्या होता है? देखो sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x cos x, उसका tan के रूप में sin 2x का एक सूत्र और होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये सूत्र आपको याद रखना। अब इस सूत्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहां sin 2x है ना, इसका अगर आपसे कोई sin x का सूत्र पूछे, मैं sin 2x का नहीं पूछ के क्या पूछ रहा हूं, sin x का, तो उसका सूत्र जो बनेगा वो बनेगा बेटा 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया यहां से, ये वाला sin 2x 2 sin x cos x, या tan के रूप में क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। लेकिन अगर मैं यहां से sin x का सूत्र निकालूं, ये जो गुणा में 2 था 2x के, वो थीटा को आधा कर दे, क्योंकि हमने यहाँ थीटा 2x था, यहाँ x कर दिया, तो थीटा सब जगह आधा हो जाएगा। तो sin x का सूत्र भी लिख सकते हैं कि 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। है कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। अब आप देखो कि cos 2x का सूत्र क्या होता है। cos 2x का सूत्र होता क्या, वो देखना ध्यान से। देखो ध्यान से, आराम से। नंबर 2 कि cos 2x बराबर cos 2x के cos के रूप में खूब सारे फॉर्मूले होते हैं। कौन से? एक सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक tan के रूप में भी सूत्र होता है इसका। क्या होता है इसके रूप में? tan के रूप में भी एक सूत्र होता है, और tan के रूप में सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये cos 2x के सूत्र हैं, आपको ज्यादा नहीं लगेंगे, इतना टेंशन मत लेना। हम सिस्टमेटिक करेंगे। देखो भाई sin x का कोई सूत्र नहीं होता है ना, sin x का कोई सूत्र नहीं होता है। हम सूत्र पढ़ रहे हैं पहले sin 2x, फिर पढ़ेंगे cos 2x, फिर पढ़ेंगे tan 2x। ठीक है, tan 2x तक ही। फिर हम पढ़ेंगे sin 3x का, cos 3x का, tan 3x का, 3x के आगे। फिर हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे sin x प्लस y का सूत्र क्या होता है, sin x माइनस y का सूत्र क्या होता है, cos x प्लस y का सूत्र क्या होता है, cos x माइनस y का सूत्र क्या होता है, tan x प्लस y का सूत्र क्या होता है, tan x माइनस y का सूत्र क्या होता है, और cot x प्लस y का सूत्र क्या होता है, और cot x माइनस y का क्या सूत्र होता है। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है।
प्रॉपर्टी और है, सब डिस्कशन करेंगे। धीरे धीरे चीज़ों को चलाना, आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। है क्या कोई दिक्कत? नहीं। जैसे हमने यहाँ से sin 2x का सूत्र निकाला, वहाँ से sin 2x से sin x का निकाला, वैसे ही cos 2x का सूत्र भी मैं निकाल सकता हूँ। आपको सर वो कैसे आएगा? तो ध्यान देना, देखो कैसे आएगा, चीज़ों को सुनना थोड़ा ध्यान से, आराम से देखो। cos x का आएगा, सबके थीटा आधे हो जाएंगे, तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। भाई cos x का निकाला, थीटा आधा किया, सबके थीटा आधे कर दो, इधर भी थीटा आधे कर दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और इधर भी थीटा आधा कर दो, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये हमने cos x का सूत्र पढ़ ली, जो आपको ध्यान रखना। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बोलो बेटा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइप की। अब देखो नंबर 3, tan 2x। tan 2x का एक ही सूत्र होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। भाई वहाँ प्लस होता है, यहाँ होता है माइनस। ये हमने कितने सूत्र पढ़े? 3 सूत्र पढ़े। हमें सिस्टमेटिक करवाऊंगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। पहले sin 2x। sin 2x का सूत्र क्या होता है? 2 sin x cos x। tan के रूप में क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। केवल sin x का सूत्र पूछा जाए तो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। फिर cos 2x का सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और tan के रूप में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहीं से मैं cos x का जब निकालूंगा तो थीटा सब जगह आधे हो जाएंगे, tan के रूप में आधे नहीं करने बाकी। तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। tan 2x का सूत्र क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस सूत्र में और इस सूत्र में ज़्यादा कंफ्यूज रहता है बच्चों को। साइन वाले में 1 प्लस tan स्क्वायर x आता है, और tan वाले में क्या आता है? 1 माइनस tan स्क्वायर x। कोई दिक्कत है क्या? ये हमने आपको सर कोड 2x का, सेक 2x का, उनके सूत्र नहीं होते, ना आपने 11th क्लास में पढ़े और ना ही होते हैं, उनके सूत्र नहीं होते हैं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। इतनी बात तो आपको पता है कि उनके सूत्र नहीं है तो नहीं होंगे। आप कहेंगे सर ठीक बात समझ में आ गई, हम ये तीनों सूत्र याद कर लें। पहले आप तीनों ये याद करें, अगली स्लाइड में मैं लिखवाता हूँ sin 3x cos 3x और tan 3x के सूत्र। देखो एक बार। अब देखो आगे हम गुणधर्म डिस्कस करते हैं। हमने 3 गुणधर्म कर लिए थे, लिख रहा था तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, इसीलिए मैंने क्या कर दिए, जो टोटल 14 गुणधर्म है 3 हमने कर ली, 11 मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर रख दिए। हम फटाफट 5 मिनट के अंदर इनको डिस्कशन कर ले, और आप इनको नोटबुक में लिखें, क्योंकि आज आपको त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म लिखना है और कल आपको लिखना है प्रतिलोम त्रिकोण। तो उनमें आपको कंपैरिजन करना है कि त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म कौन से है कि और प्रतिलोम के कौन से, त्रिकोणमिति फलनों के और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे अंतर आ रहा है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। वो बात आपको करनी है। तो देखो sin 2x cos 2x tan 2x तक हमने पढ़ा था। sin 3x का कोई फॉर्मूला बोले तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, सीधा डायरेक्ट याद होना चाहिए। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। tan 3x का सूत्र होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी। एक बार मैं जो tan 2x 3x का लिखा है एक बार चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक ना हो जाए। हाँ ठीक है, यही फॉर्मूला, ठीक है। tan 3x का हो जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। sin x प्लस y का फॉर्मूला क्या होगा, sin x cos y प्लस cos x sin y, और sin x माइनस y का क्या होगा, केवल यहाँ पे क्या लगा दो, प्लस की जगह माइनस, sin x cos y माइनस cos x sin y। cos x प्लस y का सूत्र क्या होता है, cos x cos y, लेकिन यहाँ देखो प्लस वाले में माइनस आता है, उल्टा है थोड़ा सा, sin x sin y। और cos x माइनस y का सूत्र होता है cos x cos y प्लस sin x sin y। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। फिर देखो tan x प्लस y का सूत्र क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इतना यूज होने वाला इसका आप सोच नहीं सकते। फिर लिखा tan x माइनस वाई, तो tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। कोट x प्लस वाई बहुत कम सूत्र यूज होगा इसका, तो कोट x प्लस वाई का सूत्र होता है कोट x कोट y माइनस 1 अपॉन कोट y प्लस कोट x, और कोट x माइनस वाई का सूत्र होता है कोट x कोट y प्लस 1 अपॉन कोट y माइनस कोट x। ये आपके त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म हैं जो आपको ध्यान रखने। आज ज़्यादा लेक्चर बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसकी बजाय आपको मैंने कल बोला था त्रिकोणमितीय टेबल याद होनी चाहिए, साइन 0, साइन 30, साइन 90, साइन 45, साइन 60 के मान क्या होते हैं, क्योंकि वो आपको 2.1 में काम लेनी। प्लस वो चतुर्थांश कि पहले चतुर्थांश में कौन प्लस होता है, दूसरे में कौन प्लस होता है, तीसरे में कौन होता है, चौथे में कौन होता है, कि 90 और 270 पे फलन चेंज होता है, लेकिन पाई और 2 पाई यानी कि 180 और 360 डिग्री पे फलन चेंज नहीं होता। वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी, उतनी यूज नहीं होगी। सूत्र सबसे ज़्यादा ये यूज होंगे जो मैंने 14 लिखे। आप त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म लिखें, एक पेज के अंदर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका के रखें। जब भी आप उठे बैठे तो उनको फॉर्मूलों को बार बार याद करें। कल की क्लास हमारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बिल्कुल भी लेट मत होना, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना, एक एक लाइन आपको देखनी है, क्योंकि हम कल जो प्रश्नावली है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसका पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं कि क्या है क्या नहीं है। हमने 2.1 में शानदार तरीके से नोट्स लिखे, उससे भी शानदार वहाँ 100% दिया, तो यहाँ 110% देंगे। 110% की मेहनत के हिसाब से सूत्र वगैरह लिखवाएंगे। एक एक चीज़ मैं कोशिश ये करूँगा सूत्र पहले ही लिख दूँ, क्योंकि सूत्र पहले लिखने से टाइम वेस्ट नहीं होता। फालतू में सूत्र नहीं लिख रखे हैं तो कोई मतलब नहीं, उनका सूत्र लिख दिए गुणधर्मों के, फटाफट डिस्कशन करना रहेगा, आपको नोट्स बनाने रहेंगे, क्योंकि सूत्र तो वैसे भी लिख रखें। और सूत्र क्या होता है, समझने लायक नहीं होते। सूत्र को सीधा दिमाग में बिठाना होता है, सीधा क्या करना होता है, याद करना होता है, सीधा क्या करना होता है, याद करना होता है। और उम्मीद है, मुझे आप पूरा भरोसा है, क्योंकि आप मेरे शेर और शेरनियाँ हो, और शेर और शेरनियाँ मेरे जितने भी सूत्र हैं सारे याद कर लोगे, एक भी सूत्र में कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, इतना काम तो कर लोगे ना। शेर और शेरनियाँ कहते ही जुनून आ जाना चाहिए कि हम सारी पढ़ाई हम कर लेंगे। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। 14 सूत्र लिखवाएं, 2 मैंने 3 पहले लिखवाए, साइन 2x कोस 2x और बोलो साइन 2x कोस 2x और tan 2x के सूत्र लिखवाए, जो आपको ध्यान रखना। रख लोगे ध्यान, आप कहेंगे सर बिल्कुल रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से सूत्रों को कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इन सब चीज़ों का आपको रिवीजन करना है। थैंक यू।